कि जंगें जीतने के लिए हथियार नहीं, जुर्रत की जरूरत होती है। ये नॉकआउट पंच दिया है सनी देओल ने एकदम। सर वो नसरुद्दीन शाह के बेटे को 21 में एज अ आर्मी ऑफिसर दिखा सकते, तो वरुण तो बन ही सकता है सर। और जब मैं मेकर से मिला, टी सीरीज़ के मालिक भूषण कुमार जी से और जो को प्रोड्यूसर हैं शिव चंद्राना से, जब मैंने मेकर से बात की, बोला इतना नहीं है, काफ़ी हमने कम खर्चा किया है। सनी देओल की भी उनकी मार्केट फीस किया। एडवांस जब मंडे से शुरू करने वाले हैं लोग, थर्सडे नाइट तक क्या लग रहा है राजू जी, कितना एडवांस पुल कर सकती है ये पिक्चर? हेलो वन, मैं दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, बॉर्डर 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इस ट्रेलर पे बातें करने के लिए हम आए हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास में। राजू चौधरी जी एंड नरेंद्र गुप्ता जी, स्वागत है आप दोनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी। टीजर पे हमने बातें की थी, उसके बाद में एक बहुत बड़ा एल्बम उन्होंने रिलीज किया अपने टी सीरीज के चैनल पे। भूषण कुमार की पिक्चर है, सनी पाजी, वरुण धवन, आहान शेट्टी एंड दिलजीत दोसांझ पोस्टर पे हमको नजर आ रहे। ट्रेलर ने कितनी गर्मी पैदा की है और क्या लग रहा है कि मंडे से एडवांस ये लोग शुरू करने वाले इस पिक्चर की एडवांस बुकिंग किस तरह से हो सकती है, सारी बातें करेंगे। शुरुआत करेंगे हम लोग राजीव जी आपसे, क्योंकि आप खुद पंजाब से हो, पंजाब के बॉर्डर से हो, तो जानना चाहेंगे कैसा लगा ये ट्रेलर? ये तो नॉकआउट पंच दिया है सनी देओल ने, एकदम जबरदस्त। आई लव्ड एवरी बिट ऑफ दिस ट्रेलर। बट सनी देओल एंड सनी देओल ही सिर्फ नज़र आता है और मज़ा भी आता है देखने का। जो पावर रिलीज़ हुई है इस ट्रेलर में, अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो सनी देओल की ही आवाज़ से, फेस से, बॉडी से, एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से। बाकी सब भी है, बट अभी वरुण धवन को इतने अच्छे अच्छे डायलॉग मिले थे, बट उसको अंदर वेट नहीं आ रहा है एक आर्मी ऑफिसर का। जैसे भी मैं आऊँगा तो सही, वो थोड़ा पावर से बोलना, तो हम वर्दी वाले, हम नहीं तो हमारी यादें साथ में आएंगी, ऐसा कुछ लाना चाहिए था। वो मेरे को कहीं कहीं वरुण धवन मिसिंग लगा। आई वॉज गेटिंग लिटिल अपसेट कि वाई इज ही नॉट पुटिंग इंजेक्शन इन द डायलॉग। यहाँ छूट है ओवर द बोर्ड जाने की। यू आर एन आर्मी ऑफिसर, वाई आर यू बीइंग सो सॉफ्ट। आगे भी एक उसका डायलॉग है कि हम लोग राम की पूजा, मगर जब हम जाते हैं तो परशुराम में भी पावर है यार। वहाँ भी मेरे को थोड़ा सा कमज़ोर लगा। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग वरुण धवन, मे बी डायरेक्टर ने ऐसे इंस्ट्रक्ट किया हुआ, कुछ कैरेक्टर या तो सॉफ्ट होगा, काइंड हार्टेड आर्मी ऑफिसर होगा, ये भी हो सकता है। बट सनी देओल ने पूरी पिक्चर अपने कंधों पे उठा ली है। ही इज़ अ रियली हैवी वेट लिफ्टर। ये फिल्म मेरे हिसाब से ज़बरदस्त ओपनिंग होगी एंड इट विल क्लिक। इसके अंदर पावर है, नहीं तो इतना बड़ा ट्रेलर हर फ्रेम में हमको एक्साइट नहीं करता। इस ट्रेलर ने एक्साइट किया है। वो डायलॉग क्या बोला है, सनी देओल नोज टू डिलीवर द लाइन्स, कि जंगें जीतने के लिए हथियार नहीं, जुर्रत की ज़रूरत होती है। ये होता है डायलॉग, वज़न, जुर्रत, हिज हिम्मत, ताकत। उसके हर डायलॉग में कितनी पावर आ रही है, ऐसा लगता है यार अभी जाके देखे थिएटर में। इन स्पाइट ऑफ हिज एज सनी देओल सबको खा गया यार, बच्चों को सब। आहान शेट्टी भी कहाँ इतना नज़र आया ऑनेस्टली, कोई स्ट्राइकिंग इम्पैक्ट किसी का नहीं आया मेरे को सनी देओल ही सबको 1 to 100 खा जाता है, ऐसा लगा मेरे को। लेकिन गुड फॉर द फिल्म, इट विल बी अ ब्लॉकबस्टर अकॉर्डिंग टू मी, जो अभी तक मेरे को इमेज आ रही है ट्रेलर से। ओके, ट्रेलर से एक फीलिंग आ रही है, एक फ्लेवर आ रहा है ऑफ बीइंग अ ब्लॉकबस्टर अब तक की। और सनी देओल के पूरे कंधे पे पिक्चर है। मैं भी एग्री करता हूँ राजीव जी से, क्योंकि तीनों थोड़े से फीके पड़ते हुए दिखे। उनको पता नहीं, या तो इंजेक्शन नहीं दिया ज्यादा फायर का। टीजर में भी तीनों को इतना नहीं दिखाया था, लेकिन ट्रेलर में काफी फुटेजेस दिए हैं तीनों को। वो जो गन खींचता है बोट पे, ये नेवी के शिप पे, आहान शेट्टी, लग रहा है कि आहान शेट्टी के एक्सप्रेशंस अच्छे थे, लेकिन डायलॉग कोई दिया नहीं। दिलजीत का एक डायलॉग है ट्रेलर में कि तो मेरी सौतेली माँ है, मेरी असली माँ का बुलावा है। चलो वो उस पे शूट करता है, उसका फेस ही सॉफ्ट है। बट दीज टू शुड हैव कम इन लाइक फायरी एक्शन पावरफुल हीरो विथ सॉलिडिटी, ऐसा मेरे को लगा। मे बी ट्रेलर में थोड़ा सा दिखाया उन्होंने, फिल्म में पूरा किया होगा। बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग बिग बॉम्ब्स फ्रॉम दीज टू गाइस। एक चीज जो मैंने नोटिस की, नरेंद्र जी आपके पास आने से पहले मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि जितने डायलॉग सनी देओल के हैं ट्रेलर में, सारे ओवर द टॉप, मतलब आवाज फाड़ते हुए डायलॉग्स है। एक भी डायलॉग हमको ऐसे साइलेंटली बोलते हुए
सनी पाजी क्योंकि इज द कुछ लीडर समझा ना, रहे। इज द कैप्टन, तो उसको बोलना है वो नहीं जोर नजर से, आया। जोश उसके थ्रू फायर देते हैं, ऐसा लगता है अभी कुछ कहीं से आर्मी की यूनिफॉर्म पहने और चाय साला बॉर्डर पे, वो फीलिंग आती है। ही एक्साइट्स यू यार। या पिक्चर में एक्साइटमेंट तो मेन हाँ। सनी देओल की दिखाई दे रही है, मुझे और राजीव जी को दोनों जी को। हाँ। नरेंद्र जी आपके पास में आएंगे, क्या बातें हैं ट्रेलर के बारे में? बजट आप मिलके भी आए सबसे, वो जी भी हाँ। थोड़ी बात जान के लेंगे। बजट क्या है पिक्चर का, ट्रेलर कैसा लगा है? सर ट्रेलर डेफिनेटली अच्छा है, और सनी पाजी जैसे कि टीज़र में छाए हुए थे, ट्रेलर में भी पूरी तरह से छाए हुए हैं। कई सारे प्लस पॉइंट हैं जो इस फिल्म को एक बहुत ही बेहतरीन ओपनिंग दिला सकते हैं। एक तो फ्रेंचाइज वैल्यू है बॉर्डर 1 की। सनी देओल के फैंस तो डेफिनेटली पगला जाएंगे उनके इस अवतार में देख के उनको। 2 गाने सुपर डुपर हिट जो 97 की फिल्म में थे, संदेश आते हैं और जाते लम्हे, बहुत ही अच्छा पिक्चराइज किया है दोनों गानों को। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को पता नहीं है कि स्टोरी क्या है। कि जो टीजर और ट्रेलर देखे पूरी तरह से एक्शन से भरपूर थे, और जब मैं मेकर से मिला, टी सीरीज़ के मालिक भूषण कुमार जी से और जो को प्रोड्यूसर हैं शिव चनाना से, उन्होंने बताया कि डिफरेंट स्टोरी है। वॉर वही 1971 का, क्योंकि 71 का वॉर कई जगहों पे लड़ा गया था, तो कोई डिफरेंट कहानी पिक की है निधि दत्ता ने, जो जेपी दत्ता की सुपुत्री हैं। अभी क्या कहानी है, लोगों को किस हद तक बांधे रखती है, कितने इमोशंस हैं पिक्चर के अंदर, कितनी देशभक्ति के जज्बे आप में जागते हैं, सर ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। फिल्म डेफिनेटली महंगी बनी है, और मेरे ख्याल से 3 घंटे की कम से कम लेंथ होगी पिक्चर की, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर हैं। सनी देओल के अलावा बाकी मुझे तीनों कैरेक्टर काफ़ी नरम दिखे। दिलजीत दोसांझ अच्छे एक्टर है, लेकिन उनमें वो रौब नज़र नहीं आया। आन शेट्टी की डायलॉग डिलीवरी बहुत ही ख़राब थी, उनका प्रेजेंस नज़र नहीं आया। और वरुण धवन मुझे कोई भी एंगल से आर्मी ऑफिसर नहीं लगे सर। उनकी हाइट उसमें कद काठी में मार खाते हैं, लगते नहीं कि वो आर्मी ऑफिसर हैं। तो कास्टिंग में कहीं ना कहीं चूक हुई है मेकर से, अच्छी कास्टिंग चाहिए थी। लेकिन जब सनी पाजी हैं और जो पीरियड है 23 जनवरी से 26 जनवरी का आपको अच्छा छुट्टियों का माहौल मिलेगा, ओपनिंग इसमें कोई शक नहीं बहुत ही बम्पर ओपनिंग लेगी। लेकिन ऑल डिपेंड कि अंततः फिल्म कैसी बनी है, लोगों को होल्ड कर पाती है नहीं कर पाती है। नहीं तो अक्सर हमने देखा है कि 3-4 दिन की बहुत ही बेहतरीन ओपनिंग लेने के बाद में अच्छी फिल्में बॉक्स ऑफिस में नहीं चलती सर। मतलब हमारे दोनों एक्सपर्ट्स को ट्रेलर अच्छा लगा है, प्रॉमिसिंग लग रहा है, और कह रहे हैं कि ओपनिंग बम्पर लग सकती है ड्यू टू द नॉस्टैल्जिया वैल्यू ऑफ बॉर्डर 1। लेकिन अब मैं जानना चाहूँगा आप दोनों से कि एडवांस जब मंडे से शुरू करने वाले हैं लोग, थर्सडे नाइट तक क्या लग रहा है राजीव जी, कितना एडवांस पुल कर सकती है ये पिक्चर? आई थिंक ओपनिंग एडवांस आजकल इतना ज़्यादा शुरू में होने की चांसेस नहीं नज़र आते हैं, बिकॉज बहुत लोग लेट बैक होते हैं थोड़े। तो फर्स्ट डे आप मत एक्सपेक्ट करो कि धुआंधार एडवांस बुकिंग होगी, बट स्टिल इट विल बी बम्पर ओपनिंग एडवांस बुकिंग शुड बी। कोई आंकड़ा आप अंदाजा लगाना चाहेंगे कि एडवांस फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, नॉट द स्पॉट बुकिंग्स, एडवांस कितनी जा सकती है? इट शुड बी एटलीस्ट 30 to 40% एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सिनेमाज। ओके ओके, नरेंद्र जी क्या लग रहा है आपको, एडवांस किस तरह हो सकती है पिक्चर? सर आजकल एडवांस तो आपको पता है कि कैसे रहते हैं। धुरंधर जो 800 करोड़ टच करने जा रही है, कितना खराब एडवांस आपको पता होगा। बहुत बुरा था। बहुत बुरा, लोग बोले डबल डिजिट भी पीकर। तो एडवांस के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कि फिल्म जैसे जैसे दिन करीब आता है रिलीज़ के, पिकअप होता है, और आजकल ब्लॉक बुकिंग का और फेक कलेक्शन का ज़माना है। मेकर्स को लगता है कि एडवांस कमज़ोर है तो फाड़ देते हैं। तो इस बारे में बोलना कि कितना एडवांस जाएगा बेईमानी होगी। लेकिन फ्राइडे को डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी ओपनिंग लेगी पिक्चर, इसमें कोई शक नहीं। वीकेंड बहुत अच्छा रहेगा। मंडे को 26 जनवरी है, नेशनल हॉलीडे है, अगेन पिक्चर होल्ड करेगी। तो वेट एंड वॉच कि दर्शक क्या पसंद करते हैं सर। हम और आपको डिसाइड करने वाले नहीं होते। हम आपको पिक्चर बहुत सारी पसंद आती है, लेकिन दर्शकों को पसंद नहीं आती। जो पिक्चर दर्शकों को पसंद आती है, इतने बार हमें पसंद नहीं आती। तो वाइस वर्सा है सर। तो मासेस रूल करती है बॉक्स ऑफिस को। हिंदी फिल्मों का बहुत ही ख़राब समय रहा है अभी तक का। जो 1 तारीख को आई, 9 को आई, 16 को आई, सब डिज़ास्टर साबित हुई। उम्मीद है कि 2026 की
एक पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाएगी। खाली बजट का जैसे बार बार मैं संदेह बोलता हूँ कि इतना बड़ा रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा, बता रहे हैं 300 से 350। जब मैंने मेकर से बात की बोला इतना नहीं है, काफ़ी हमने कम खर्चा किया है। सनी देओल की भी उनकी मार्केट फीस के हिसाब से कंट्रोल में रखा है। तो उन्होंने एग्जैक्ट बजट रिवील नहीं किया, लेकिन इतना बजट नहीं है और वो काफ़ी एश्योर हैं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रहेगी। वाह, मतलब मेकर्स की तरफ से एश्योरेंस है। जो बातें हुई है मेकर्स के साथ में वो नरेंद्र जी ने बताया है और दोनों ने अपना एक व्यू पॉइंट बताया फॉर बॉर्डर 2। मुझे ऐसा लगता है सर कि इस पिक्चर को जिस तरह से यूनिट्स हम देख रहे हैं, 8-8 गाने हैं पिक्चर के, 40 मिनट का पूरा जूक बॉक्स रिलीज किया हुआ है। गाने के लॉन्च के लिए बहुत जगह जाके घूमे, जैसलमेर, गोवा, इधर उधर 2-3 जगह पे जाके गाने लॉन्च किए इन्होंने। कहीं पे जाके सनी देओल अपने डायलॉग डिलीवरी दे रहे थे तो कहीं पे आवाज़ भी बैठ गई उनकी। तो ये सारी बातें देख के मुझे लगता है कि एटलीस्ट 7 से 8 करोड़ का एडवांस इस पिक्चर को लगना चाहिए। सब प्रमोशन तो लगना चाहिए। प्रमोशन तो सबने धुआंधार किया, इसमें कोई शक नहीं। आर्टिस्टों के अलावा जो अपने सिंगर्स भी हैं, सोनू निगम सर किधर किधर गए, पुलिस हेडक्वार्टर्स में गए, बड़े इवेंट्स किए उन्होंने, जैसलमेर में वगैरह में विशाल मिश्रा भी गान रहे हैं। तो प्रमोशन में कोई कतई नहीं छोड़ी है। मैं कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट प्रमोशन रहेगा इस फिल्म का जो पिछले कई महीनों से हमने देखा है सर। प्रमोशन बहुत गर्म पिक्चर है, लोगों को में जागरूकता है कि बॉर्डर 2 आ रही है। जी हाँ, बॉर्डर 2 का लोग इंतजार कर रहे हैं। देखो एडवांस बुकिंग तो आपके गेटी गैलेक्सी में भी, गेटी में भी कहाँ होती है इतनी, पीपल आर गेटिंग ओवरऑल मैंने एक प्रेडिक्शन नंबर दिया है, अगर डबल डिजिट में एडवांस जाता है तो फिर 45 to 50 करोड़ का ओपनिंग मिलेगा सर पहले दिन। आई थिंक फर्स्ट डे शुड बी इन द रीजन ऑफ 30 to 35 30 के आसपास होना चाहिए। 25 to 30 सेफली बोल सकता हूँ मैं, लग रहा है, क्योंकि बहुत गर्म हो रही है और कुछ समय से पिक्चर नहीं मिल रही है। ऑडियंस वुड जंप एंड गो इनसाइड और अच्छा वीकेंड है, ये मार लेगी 100 करोड़ 3-4। वाओ, बहुत गर्म हो रहा है। वंडरफुल प्रेडिक्शन, एकदम गरमाहट वाली प्रेडिक्शन दी है। ज्यादा भी जा सकती है, ज्यादा भी जा पीपल आर एक्साइटेड ओनली ऑन वाचिंग द यूनिट्स। ये वाला प्रेडिक्शन दिया है। ट्रेलर थोड़ा सा और फीलिंग दे रहा है। ट्रेलर इज ओपनिंग विंडोज, दिखा रहा है कि है। इतना नहीं तो सस्टेन नहीं करेगा अगर पूरी पिक्चर में बात नहीं होगी तो, क्योंकि पिक्चर में बात है तो ट्रेलर अपनी खुशबू छोड़ रहा है जो हमको बुला रही है कि जाओ देखो जाके। चलो वंडरफुल, 23 तारीख का इंतजार करेंगे। यस। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जितना वरुण धवन को पब्लिक ने सोशल मीडिया पे ट्रोल किया है, उस ट्रोलिंग के वजह से भी आधी पिक्चर गर्म हो गई है। पब्लिक को मालूम पड़ गया कि अरे वरुण कौन सी पिक्चर है, अच्छा बॉर्डर 2। एटीट्यूड ऑफ द आर्मी ऑफिसर जरूरी है। एटीट्यूड से छोटा अगर हाइट में हो, पतला सा भी हो, एटीट्यूड फायर वाली हो, आंखें आग निकलती हो, तो वो भी बात बनती है। वो नसरुद्दीन शाह के बेटे को 21 में एज अ आर्मी ऑफिसर दिखा सकते, तो वरुण तो बन ही सकता है सर। हाँ, उससे तो बेटर ही दिखाई देता है वरुण। परफॉर्मेंस भी अच्छा है सर। लेकिन 3 और एक्स आर्मी जो ऑफिसर उसमें दिखाए थे पिक्चर में, अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी, देखो सुदेश बेरी, इन तीनों को पता नहीं क्यों प्रमोशन से दूर रखा। अक्षय खन्ना आज की डेट में बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं। अगर उनका कुछ फुटेज शूट किया है तो मेकल से ट्रेलर में यूज करना चाहिए था। सुनील शेट्टी को किसी एक प्रमोशन में लेके गए थे, उसने डायलॉग भी बोल के दिखाया, रोने भी लग गए थे। सी उसमें लग रहे थे रियली आर्मी ऑफिसर्स। यहाँ उतनी पावर मेरे को आहान शेट्टी में भी अभी तक नहीं नजर आई। पूरी फिल्म देखेंगे तो आएगी। दूसरी पिक्चर है सर लड़के की, थोड़ा और खर्चा करना तो फिर हो जाएगा, जैसे अनन्या, जानवी, इन लोगों पे। इफ आई कंपेयर बॉर्डर 1 बॉर्डर 2, बॉर्डर 1 में सपोर्टिंग भी थे, बहुत टफ थे सारे। सुनील शेट्टी लगता था, अक्षय खन्ना भी सॉफ्ट होके भी पावरफुल लगता था। यहाँ ये सॉफ्ट लग रहे हैं। बस इतना मेरे को थोड़ा सा इस ट्रेलर से महसूस हुआ कि अकेले सनी देओल ही हमको लेके जा रहा है एज अ स्टार कि चलो मेरे साथ, बाकी कोई हमको उंगली नहीं पकड़ रहा है कि चलो मेरे साथ थिएटर। दैट्स द डिफरेंस। मैं आप दोनों को रिक्वेस्ट करूंगा 23 तारीख को आप दोनों प्लीज गेटी गैलेक्सी आना, वॉच द फिल्म विद बॉर्डर 2 देखेंगे डेफिनेटली। हमारे हमद भाई भी आने वाले हैं अबू धाबी टू वॉच सनी बाजी's फिल्म बॉर्डर 2, साथ में देखेंगे और वहीं पे रिव्यू करेंगे सर। यस सर। और तुरंत हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि आपका व्यू पॉइंट और रिएक्शन क्या है। ये था हमारे एक्सपर्ट्स का ट्रेलर रिव्यू ऑन बॉर्डर 2। आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो जरूर जाके देखना ट्रेलर। कमेंट्स में हमको बताना आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।